हेलो नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार। आज की बातचीत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गांधी के झारखंड दौरे की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने सुदूर झारखंड ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को गोलबंद किया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को उत्प्रेरित किया। जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब यह संघर्ष केवल दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के जंगलों, पहाड़ों और खदानों में भी स्वतंत्रता की चेतना जाग रही थी। और इस चेतना की आग जलाने में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा रोल था और वे झारखंड आए थे। सर्वप्रथम वे 3 जून 1917 को रांची आए। गांधी से प्रभावित श्याम किशोर सहाय ने उन्हें रांची आने को न्योता दिया था। स्वतंत्रता सेनानी ब्रज किशोर प्रसाद के साथ वे रांची आए और 4 जून से 6 जून तक उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्ट गेट के साथ 3 दिनों तक बातचीत और बैठकें की। उस वक्त चंपारण सत्याग्रह का दौर था। ब्रिटिश हुकूमत ने जांच बैठा दी थी। उसी सिलसिले में वे दूसरी बार 7 जुलाई 1917 को रांची आए और 3 दिनों तक वे झारखंड के लोगों से मिलते रहे और 11 जुलाई को चंपारण सत्याग्रह जांच समिति की बैठक में भाग लिए और वे 13 जुलाई को मोतिहारी लौट गए। इसी जांच के सिलसिले में तीसरी बार 22 सितंबर 1917 को रांची पहुंचे गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह जांच समिति के साथ बैठक में शामिल हुए। यह बैठक 4 दिनों तक 24 सितंबर से 28 तक कंटिन्यू चली। इस बार वे 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक झारखंड में रहे। झारखंड जो पहले बिहार में हुआ करता था। चंपारण सत्याग्रह जांच को लेकर सरकार को चुनौती देने वाली रिपोर्ट पर उन्होंने हस्ताक्षर किया और 4 अक्टूबर को चंपारण वापस लौट गए। चौथी बार वे 4 अक्टूबर 1920 में आए और वे रांची में भीमराव बंसीधर धर्मशाला में ठहरे। यही विदेशी वस्त्रों की सार्वजनिक होली जलाई गई। स्वदेशी आंदोलन का प्रतीकात्मक क्षण था। विदेशी वस्तुओं, विदेशी सामानों का आंदोलनकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने कपड़े जलाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि अब एक गुलामी ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दरमियान वे टाना भगत समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट अनुयायी कहा। 5 फरवरी 1921 को 5वीं बार वे धन संग्रह के लिए, कोष संग्रह के लिए धनबाद आए और झरिया में एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया। 8 अगस्त 1925 को छठी बार गांधी जमशेदपुर आए, जहां टाटा उद्योग और मजदूर संगठनों के बीच लंबे समय तक चल रहे विवाद को सुलझाने में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। जेआरडी टाटा, जो चेयरमैन थे टाटा स्टील उद्योग के, उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहां आ गए और तीनों ने मिलकर एक मीटिंग की और आगे की रणनीति पर विचार किया। 7वीं बार 15 सितंबर 1925 को विशेष रूप से वे जनजातीय इलाकों का दौरा किया। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया से होते हुए वे चक्रधरपुर आए और चाईबासा में हो समाज के लोगों से संवाद किया। खूंटी में मुंडा समुदाय के लोगों से मुलाकात की। 17 सितंबर को हजारीबाग पहुंचकर वे करजन ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज में विद्यार्थियों को संबोधित किया और आंदोलन के लिए उन्हें उत्प्रेरित किया। इसी तरह 8वीं बार वे 3 अक्टूबर 1925 को गांधी देवघर पहुंचे। मंदिर दर्शन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गए और सामाजिक एकता पर बल दिया। इसके बाद गिरिडीह और मधुपुर में महिलाओं और नागरिकों को संबोधित किया तथा एक टाउन हॉल का उद्घाटन भी किया।
अपने पत्र यंग इंडिया में उन्होंने देवघर की परंपराओं और वहां के पंडों की काफी तारीफ की। उन्होंने लिखा कि वहां जात पात और छुआछूत से ऊपर उठकर सामाजिक व्यवहार देखने को मिला। 9वीं बार वे राजेंद्र प्रसाद के साथ 11 जनवरी 1927 को पलामू आए और उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उसी क्रम में वे धनबाद झरिया में भी सभा को संबोधित किए और 13 जनवरी को कतरास में महिलाओं की रैली को संबोधित किया। 10वीं बार 26 अप्रैल 1934 को जसीडीह पहुंचे, जहां देवघर जाने के क्रम में उन पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। गोमिया बोकारो में जन्मे होपन मांझी एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने संथालों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उन पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें हजारीबाग कमिश्नर के अनुशंसा पर रिहा कर दिया गया था। 28 अप्रैल 1934 को गांधी जी को आमंत्रित किया था। गांधी जी ने कर्माटाड़ के गोबी टाड़ मैदान में भाषण दिए थे। इस सभा की व्यवस्था और प्रबंधन होपन मांझी ने किया था। इसी दिन बेरमो में महिलाओं को संबोधित किए। 29 अप्रैल को जामादोबा में टाटा कोलियरी वर्कर को संबोधित किए। यहां से रांची आकर 1 मई को सी राजा गोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा अशरफ अली, सरोजनी नायडू, जमनालाल बजाज, भूला भाई देसाई के साथ बैठक की। 3 मई को रांची में हरिजन छात्र संघ को संबोधित किए और 4 मई को चक्रधरपुर में रेलवे कर्मचारियों और महिलाओं की सभा को भी संबोधित किया। 11वीं बार वे 14 मार्च 1940 को तिरवन में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए रामगढ़ आए, जहां उन्होंने खादी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। 12वीं और अंतिम बार वे व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 29 अगस्त 1940 को रांची पहुंचे। इस तरह से कुल 12 बार उन्होंने झारखंड का दौरा किया। झारखंड के लोगों के साथ अपनापन बनाकर उन लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। गांधी के इन दौरों ने झारखंड में कई अस्थायी परिवर्तन किए। आदिवासी समाज में राजनीतिक चेतना का विस्तार, स्वदेशी और खादी का व्यापक प्रचार, श्रमिक आंदोलनों को नैतिक दिशा, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, सामाजिक समरसता और अस्पृश्यता विरोधी विचारों का प्रसार। झारखंड का स्वतंत्रता आंदोलन केवल राष्ट्रीय धारा का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि गांधी के प्रत्यक्ष संपर्क से यहां जन आधारित जागरण विकसित हुआ। 1917 से 1940 के बीच गांधी के 12 झारखंड दौरे केवल यात्राएं नहीं थी, बल्कि स्वराज, सामाजिक सुधार और जन जागरण की चलती हुई पाठशाला थी। झारखंड की धरती ने गांधी को जनशक्ति का विश्वास दिया और गांधी ने इस क्षेत्र को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से जोड़ा। अतः झारखंड के लोगों को आज खुद को, आदिवासियों, मजदूरों को देश से कटा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए और देश की विकास में संलग्न होकर आगे की दिशा तय करनी चाहिए। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए और स्वस्थ रहिए और निर्भीक भी रहिए।